नए भारत में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। सुविधाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। रोजाना कोई ना कोई ऐलान होता है। और अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो या नमो भारत ट्रेन हो, आधुनिक रेल सेवाएं छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक को जोड़ रही हैं। लोगों का सफर ज्यादा आरामदायक हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आने जाने का वक्त कम हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे छोटे शहरों और महानगरों के बीच फासले तो कम हुए ही हैं, साथ ही लोगों को कारोबार में भी आसानी हो रही है। और ये एक अच्छी बात है। नई आधुनिक ट्रेनें आनी चाहिए, विकास होना चाहिए, ट्रेनें तेज चलनी चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए। लेकिन क्या इन सुविधाओं के साथ साथ रेल यात्रा और सुरक्षित हुई है? नई सुरक्षा के औजारों से लैस ट्रेनों में चलना क्या अब ज्यादा सुरक्षित हो गया? यानी कि ये जो नई ट्रेनें आई हैं, क्या ऐसा एक आरोप लगता है कि अब सारा फोकस इसी पे तो नहीं जा रहा है? पुरानी ट्रेनों का क्या, या कहानी कुछ और है? अगर आप खबरों पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि शायद स्थिति उतनी सुंदर नहीं है जितनी नई ट्रेनों की चकाचौंध में दिखती है। मैं फिर दोहरा दूं, नई ट्रेनें आनी चाहिए, नई ट्रेनें जरूरी हैं, ट्रेनों में रफ्तार होना भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो पुरानी चल रही ट्रेनें हैं, उन पर क्या उस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है? आए दिन आप ये खबरें सुनते होंगे कि कोई ना कोई ट्रेन या तो पटरी से उतर गई या किसी दूसरी ट्रेन से टकरा गई या फिर उसमें आग लग गई। तो सवाल उठना लाजमी है कि हम और आप क्या बेफिक्र होकर रेल यात्रा कर सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी उठ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको जरा इसी चीज को और विस्तार से समझाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये हो या तेजस ट्रेन हो, ये सब गौरव की बात है। बार बार दोहरा दूं इससे पहले ये आरोप लगे कि आपको वंदे भारत से क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी ट्रेन है। तेजस भी अच्छी, नमो भारत भी अच्छी, सब ट्रेन अच्छी। ये गौरव का प्रतीक है हम सबके लिए। सबका जीवन आसान होता है, सब लोगों को आराम मिलना चाहिए। विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए भारत के लिए जरूरत भी है। लेकिन इन पर कितने लोग सफर करते हैं? क्यों भारत की बहुसंख्यक जनता इन ट्रेनों में है? क्योंकि हमको जो समझ में आता है और जो दिखता है वो ये है कि आज भी भारत की जनता उन्हीं आम ट्रेनों पर चलती है जिसकी सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा हुआ, जान पर बनी रहती, और न जाने तब कौन सा हादसा हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। आंकड़े बताते हैं कि भारत में रोजाना कुल 2 करोड़ 21 लाख लोग रेल यात्री, ये यात्री हैं जो सफर करते हैं। 2 करोड़ 21 लाख ऑस्ट्रेलिया की आबादी है ये। इसमें से वंदे भारत ट्रेन में रोजाना 53,000 यात्री ही चढ़ते उतरते हैं और तेजस ट्रेन में महज 6,000 यात्री ही रोजाना सवारी करते हैं। यानी कि अगर आप 53,000 और 6,000 जोड़ भी लेते हैं और मोटा मोटा एक एस्टिमेट लगा लीजिए तो ये हो गया 60,000 हर रोज। कहां 60,000 और कहां 2 करोड़ 21 लाख रेल यात्रियों की सुरक्षा का सवाल। बड़ी चकाचौंध जरूरी है, अच्छी अच्छी नई ट्रेनें जरूरी हैं, चलाइए। लेकिन 2 करोड़ 21 लाख रेल यात्री जो कि आज भी पुरानी ट्रेनों में सफर कर रहे हैं या उन ट्रेनों में जो कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उसकी सुरक्षा का क्या? नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, 2023 खत्म होने को है और अभी 2 महीने बचे हुए हैं इसमें, नवंबर दिसंबर। लेकिन इसी साल के रेल हादसों की एक लंबी फहरिस्त है, बताएं आपको? चलिए देख लीजिए ये भी। 2 जनवरी 2023
सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, 10 घायल। 15 मई 2023 चेन्नई बेंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतरा। 2 जून 2023 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, 296 लोगों की मौत हुई, 1200 से ज्यादा घायल हुए। 8 जून 2023 नीलगिरी माउंटेन रेलवे का एक डिब्बा पटरी से उतरा। 9 जून 2023 विजयवाड़ा चेन्नई सेंट्रल जनशताब्दी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 11 जून 2023 चेन्नई लोकल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतरा। 22 जून 2023 लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के एक डिब्बे में बिजली के तार से आग लगी। 25 जून 2023 2 मालगाड़ियों के बांकुरा में टक्कर। 7 जुलाई 2023 फलकनुमा एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में अज्ञात कारणों से आग लगी। 26 अगस्त 2023 लखनऊ रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन में आग, 9 की मौत, 20 घायल। यात्री गैस सिलेंडर पर खाना पका रहे थे जिसकी वजह से यह हुआ। 23 सितंबर 2023 तिरुचिरापल्ली श्रीगंगानगर हमसफर एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग। 26 सितंबर 2023 मथुरा की ईएमयू ट्रेन पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म 2A पर चढ़ी। वो तस्वीर हमने देखी थी, वो ड्राइवर की मूर्खता की वजह से हुआ। 11 अक्टूबर 2023 आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या जंक्शन के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 की मौत, 70 से अधिक घायल हुए। 29 अक्टूबर 2023 विशाखापट्टनम पलासा से टकराकर विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, 14 की मौत हुई और 50 घायल हुए। ये इसी साल के मामले हैं साहब। तो ट्रेनों की वो चकाचौंध अपनी जगह जो जरूरी है इस देश के विकास के लिए, लेकिन ये जो लंबी फहरिस्त है जिसमें 2 करोड़ 21 लाख भारतीय रोज सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा का क्या? इनकी जांच में क्या निकला? अगर तो कुछ बेईमानी हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ शरारती तत्व हैं जो ये कर रहे हैं, उसकी जानकारी कहां? और अगर लापरवाही है तो इतनी सारी लापरवाही क्यों? ये सवाल क्यों ना पूछे जाए? इन सवालों को लेकर के रेल मंत्रालय क्या कर रहा है? चलिए, ये तो थे इस साल के छोटे और बड़े हादसे, लेकिन भारत में पिछले 30 से 40 सालों में बड़े बड़े रेल हादसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों जाने गई। जल्दी से एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। जैसे सन 81 की अगर बात करें तो भारत के कोसी नदी में 7 डिब्बे गिर गए थे बिहार के, माफ कीजिएगा। 800 यात्रियों की मौत हुई थी उस समय। सन 95 में यूपी के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी, 360 लोगों की मौत हो गई थी। ये उस समय जब तकनीक उतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी। सन 98 में भी पंजाब के खन्ना में 2 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, 280 लोग मरे थे। आप देखिए कितने लोग मरते हैं। बिहार में 1999 में एक ट्रेन हादसे में 268 लोग मरे। 2010 में बंगाल के मिदनापुर में हावड़ा कुर्ला एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई, 235 मौतें हुई। और ये बहुत लंबी लिस्ट है, अगर एक एक करके बताऊंगा तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रेन हादसों का एक बहुत लंबा और दर्दनाक इतिहास ये देश देखता आया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जब तकनीक का इस्तेमाल होगा, नई तकनीक आएगी, रेल मंत्रालय को दुरुस्त और चुस्त दुरुस्त करने की बातें कही जा रही हैं कि उसमें नई टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, भर्तियां हो रही हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन उसके बाद भी जब पटरियों से ट्रेन उतर रही है और आग के हादसे हो रहे हैं तो ये चिंता का विषय। इन रेल हादसों से निपटा कैसे जाए? भारत में ही एक प्रणाली विकसित हुई जिसे कवच का नाम दिया गया है। ये कवच है क्या? और ये कवच पूरी तरीके से सारे देश की सारी ट्रेनों में क्यों नहीं? कवच मतलब ये हुआ कि एक प्रयास की एक्सीडेंट हो ही ना, सुरक्षा कवच, वो वाला कवच। हमारे सहयोगी परिमल पूरी तरीके से समझा रहे हैं कि ये कवच होता क्या है, जरा बारीकी से समझिए। कैसे काम करता है कवच और कैसे ये ट्रेन हादसों को रोक सकता है, वो एनिमेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे होंगे, रेलवे स्टेशन है, कंट्रोल रूम है, सैटेलाइट है, सिग्नल है, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जीपीएस लगा हुआ है। ये जीपीएस है जो सिग्नल सैटेलाइट को भेजता है और सैटेलाइट के जरिए वो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन को वो सिग्नल जो है वो पहुँचता है। इससे ट्रेन की लोकेशन पता चलती है। इसमें आप समझिए कि ये जो नई तकनीक है
उसमें जीपीएस भी काम करता है, आरएफआईडी भी काम करता है। और यहां पर आप देखिए कि आरएफआईडी कैसे जो काम करता है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप आरएफआईडी यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो दरअसल फ्रीक्वेंसी एक तो ट्रैक में लगा होता है, इंजन में लगा होता है, दोनों ट्रेनों के इंजन में लगा हुआ है, और साथ में जो सिग्नल है वो धीरे से अगर प्ले करके अगर दिखाएंगे इसमें, तो जीपीएस और आरएफआईडी के जरिए जो है वो कवच काम करता है। इसको अगर आगे अगर दूसरे एनिमेशन में दिखाने की अगर कोशिश करें तो पहले हमने बताया कि जीपीएस के जरिए लोकेशन पता चलता है जो ट्रेन के इंजन में लगा होता है, सैटेलाइट में वो इंफॉर्मेशन जाती है और सैटेलाइट के जरिए जो है वो रेलवे स्टेशन और जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे जाती है। आरएफआईडी आप समझने की कोशिश कीजिए। आरएफआईडी ट्रैक में लगा होता है, साथ में ट्रेन में लगा होता है, निश्चित दूरी पर ट्रैक में लगा होता है, सिग्नल में लगा होता है। और ये आरएफआईडी जो है इसका एंटीना जो है एक दूसरे की लोकेशन जो है वो पता लगाती है और वो सीधे तौर पर कंट्रोल रूम और स्टेशन को मिलता है। यानी ये जो दो तकनीक है कवच को लेकर, वो जीपीएस और आरएफआईडी, इसके जरिए ये नियंत्रित किया जा सकता है और ट्रेन की लोकेशन पता की जा सकती है कि ट्रेन कैसे और कहाँ पे मूव कर रही है। और सबसे बड़ी खासियत है कि एक ट्रैक पे अगर ट्रेन हो तो आमने सामने आ जाए तो एक निश्चित दूरी पर ब्रेक लग जाता है, सिग्नल अगर क्रॉस कर दे ट्रेन तब ब्रेक लग जाता है। और ये तकनीक जो है फिलहाल कुछ ही गिनी चुनी जगहों पे है साउथ सेंट्रल रेलवे में, लेकिन ये तकनीक अपने आप में बहुत कारगर तकनीक है जिसके बारे में हमेशा से कहा गया कि गेम चेंजर है। यानी अगर ये तकनीक लग जाए, ट्रेनों में इंस्टॉल हो जाए, तो फिर हादसों की गुंजाइश ना के बराबर बचती है। ट्रैक पे सामने से ट्रेन आ रही हो या पीछे से ट्रेन आ रही हो, अगर एक ही ट्रैक पे ट्रेन है तो निश्चित दूरी के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, सिग्नल क्रॉस करेंगे तो ब्रेक लग जाएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये जीपीएस यहाँ पे और आरएफआईडी, इसके जरिए जो है लोकेशन पता चलते रहती है ट्रेन की। और आरएफआईडी का एंटीना जो होता है, फिर से अगर दोहराएं तो वो ट्रैक में भी निश्चित दूरी पे लगा होता है, जो सिग्नल सिस्टम है उसमें भी लगा होता है, ट्रेन में भी लगा होता है। और ये सारी वार्निंग जो है वो सीधे तौर पे स्टेशन और कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जिससे जरिए ये पता चल जाता है कि ट्रेन कहीं एक ट्रैक पे तो नहीं और ट्रेन आखिर है तो कहाँ पर है, और उसके जरिए जो है हादसों को रोका जा सकता है। जीपीएस मतलब जो आपके फ़ोन में है, ठीक है ना, और आरएफआईडी मतलब आप ये समझिए उसका एक वर्जन आपकी गाड़ियों में भी फास्ट टैग की तरह होता है, जिससे अपने आप ही वो टोल वाला बैरियर खुल जाता है। वो तकनीक इस्तेमाल करने की बात की है। लेकिन समस्या ये है कि कवच की तकनीक, जो कि एक्सीडेंट मुक्त भारत बनाने की तरफ एक कदम था ट्रेन में, वो विकसित भले ही हो गई हो, लेकिन पूरी तरीके से लागू होने में अभी कई साल लग जाएंगे। वैसे काम रेलवे को करना चाहिए, और जो पैसा इन कामों में खर्च करना चाहिए वो भी खर्च नहीं हो पा रहा है। कैग की एक रिपोर्ट है 2017 और 18 से 2020-21 की। इसमें अगर आप आंकड़े देखें तो आप जानेंगे कि 163 ट्रेनें पटरी से उतरी, 217 रेल दुर्घटनाएं हुई, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया जो रेल दुर्घटनाओं में के लिए जिम्मेदार होती है। पटरी की मरम्मत और नई पटरी का 2018-19 में 9,607 करोड़ का बजट था, 2019-20 में 7,417 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि बजट पटरी नवीनीकरण का कम हुआ है कैग की रिपोर्ट के हिसाब से। फर्जी आरोप नहीं है, कैग की रिपोर्ट। ऑडिट में ट्रैक रखरखाव, तेज रफ्तार और तकनीकी खराबी बेपटरी होने के मुख्य कारण बताए गए हैं। और अब आप सोचिए, यही चीज आज भी 2023 में हो रही है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, कैग ने 2021 में ही इसके बारे में बता दिया है, तो फिर हम एक तरफ तो तेज चलती ट्रेनों की तस्वीर देख रहे हैं, जो फिर दोहरा दें बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन 2 करोड़ 21 लाख भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो काम निश्चित करना चाहिए, क्या वो हो रहा है उसी रफ्तार से? शायद आंकड़े कुछ ऐसा बताते हैं कि हम उससे कोसों दूर। हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CNAG ने 2017-2018 से 2020-2021 के बीच जो ट्रेन डिरेलमेंट्स की घटनाएं हुई, देश में ट्रेनों के टकराने की जो घटनाएं हुई, उसकी एक ऑडिटिंग की और इस पर एक डिरेलमेंट्स इन इंडियन रेलवेज नाम की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिसंबर 21, 2022 को संसद में पेश की थी। और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो जांच CNAG ने इन ट्रेन हादसों की। और इसमें विशेष तौर पर इस बात की जांच की गई कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन के पास क्या कोई नियम कायदे हैं, कोई रूल रेगुलेशंस हैं, और क्या इनका
सही तरीके से, कारगर तरीके से, सख्ती से पालन किया जा रहा था, और क्या इन हादसों की जो जांच की गई वो सही समय पर पूरी की गई, और क्या इन जांच के दौरान जो बातें, जो खामियां सामने आई उनको समय पर दुरुस्त करने की कोशिश हुई। तो इन सब की समीक्षा सीएनएजी ने की थी, और 2017-2018 से 2020-2021 के बीच कुल 163 ऐसे मामले हुए जिसमें बेपटरी हुई ट्रेनें। 2017-2018 से 2020-2021 इन 4 सालों में ट्रेन में आग लगने की 20 घटनाएं हुई, और साथ ही इन 4 सालों में कुल 217 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, यानी कॉलिजन्स हुआ, ट्रेनों के टकराने की घटनाएं हुई। और इन हादसों की, इन एक्सीडेंट्स की जांच के बाद सीएनएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया। पहली बात, इसमें यह कहा गया कि रेलवे ट्रैक्स की जो मॉनिटरिंग है वो रेलवे प्रशासन द्वारा सही तरीके से नहीं की गई इन 4 सालों में, जिसकी वजह से ये हादसे हुए। और 4 साल में जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स थीं उनके इंस्पेक्शन में 30 से 100% तक की कमी जो है वो देखी गई इस ऑडिट रिपोर्ट में। दूसरी बात, जो ट्रैक मशीन्स थी ट्रैक्स की मॉनिटरिंग के लिए, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके भी कई कारण सीएनएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो संसद में पेश की गई उसमें इन तथ्यों का खुलासा किया है। 1129 इंक्वायरी रिपोर्ट्स की ऑडिटिंग सीएनएजी ने की, यानी जो अलग अलग हादसे हुए उसकी जो जांच जिस तरह से रेलवे प्रशासन द्वारा की गई उसकी भी समीक्षा इसमें की है। और इसमें कुल 24 कारण जो हैं वो सामने आए हैं इन इंक्वायरी रिपोर्ट्स में। तो ये हिमांशु जी बता रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट क्या कह रही है। अंत में बस इतना कहना चाहते हैं, हमको तेज दौड़ती हुई और एकदम नई टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत भी चाहिए, नमो भारत भी चाहिए, और हर तरीके की नई ट्रेन चाहिए। और वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ 2 करोड़ 21 लाख भारतीय जो रोज ट्रैवल करते हैं, हमको ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि यही चकाचौंध सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य नगरी एक्सप्रेस में भी हो, चेन्नई बेंगलुरु डबल डेकर में भी हो, इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे में भी हो, विजयवाड़ा चेन्नई सेंट्रल जनशताब्दी में भी हो, चेन्नई लोकल ट्रेन में भी हो, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में भी हो, फलकनुमा एक्सप्रेस में भी हो, लखनऊ रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन में भी हो, तिरुचिरापल्ली और श्री गंगानगर हमसफर एक्सप्रेस में भी हो, मथुरा ईएमयू ट्रेन में भी हो, आनंद विहार ट्रेन में भी हो, क्योंकि इसी में आम भारतीय चलता है। इसी में 2 करोड़ 21 लाख भारतीय चलते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी।